सो हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप यू आर डूइंग वेल। सो ये हिमाचल प्रदेश जीके सीरीज़ का थर्ड चैप्टर है, थर्ड लेक्चर है, और जो ज्योग्राफी में से ये सेकंड चैप्टर है, सेकंड लेक्चर है। तो रिवर सिस्टम को पूरा करेंगे। जो बची हुई रिवर्स हैं हिमाचल प्रदेश की, उनको कवर करेंगे। तो सतलुज रिवर सिस्टम आज हम देखेंगे। सबसे पहले सतलुज रिवर सिस्टम। बाकी जो है चिनाब और यमुना हमने कवर कर ली है पहला लेक्चर में। एंड दिस इज़ द सेकेंड लेक्चर ऑफ रिवर सीरीज़, ज्योग्राफी सीरीज़, पूरा HPGK की सीरीज़ का। तो अभी हम देखेंगे सतलुज रिवर सिस्टम, तो इंडिया हिमाचल प्रदेश के पर्सपेक्टिव में। तो सतलुज रिवर सिस्टम, दिस इज़ सतलुज रिवर सिस्टम। सो वैदिक नाम, जैसे कि हमने सबका वैदिक नाम कवर किया है, और संस्कृत नेम, वैदिक नेम इसका शतुद्री करके है, और संस्कृत नाम इसका शताद्रु। तो ये रिमेंबर रखना, नोट डाउन कीजिए। वैदिक नाम शतुद्री और संस्कृत नेम शताद्रु, प्रोनाउंसिएशन अलग अलग हो सकता है। और ये लार्जेस्ट रिवर है हिमाचल की। इसके बाद ट्रांस हिमालयन एंटीसीडेंट रिवर बोला जाता है इसको। पेरेनियल रिवर है। देखिए ये रिवर के टाइप होते हैं, इनको हम इंडियन ज्योग्राफी में कवर करेंगे लेटर। तो एंड जस्ट रिमेंबर दिस फैक्ट, ट्रांस हिमालयन एंटीसीडेंट रिवर है ये, कि ट्रांस हिमालय से चलती है, जो इसका सोर्स है। अभी हम सोर्स पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा आपको कि ट्रांस हिमालय जितने भी माउंटेन रेंजेस हैं हिमाचल में, उनको कवर करते हुए आती है। तो इसके बाद देखते हैं इसकी थोड़े और फैक्ट। 1450 किलोमीटर इसकी जो है लेंथ है टोटल, और हिमाचल प्रदेश में 320 किलोमीटर, 320 किलोमीटर। और इसके बाद जो कैचमेंट एरिया इसका, जहाँ से वाटर गेन कहती है अपने अंदर, वो 20,000 स्क्वायर किलोमीटर इसका कैचमेंट एरिया है हिमाचल में। तो ये लगभग 2 जियोग्राफी का हाफ्स में काटती है हिमाचल को, 2 जियोग्राफिक हाफ्स में काटती है ये हिमाचल को। तो लाइक माउंटेनियस एंड प्लेन्स में, इस तरह से। लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी इंडस की माना गया है इसको, एक फैक्ट ये है। अब हम इसकी ज्योग्राफी देखते हैं। इसका जो जितना लंबा पाथ है उसको कवर करते हुए देखते हैं, किन किन डिस्ट्रिक्ट में एंटर होती है, कौन कौन सी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, और पॉइंट्स याद रखने हैं, लोकेशंस जहाँ पे एंटर होती है ये किसी डिस्ट्रिक्ट में। तो इस तरह से आइए मूव होते हैं आगे। राकस्ताल, यू हैव टू रिमेंबर द राकस्ताल लेक। राकस्ताल, राक्षस मतलब। तो राकस्ताल एक मानसरोवर लेक है, एक मानसरोवर लेक है तिब्बत में, एक राकस्ताल है, दोनों साथ साथ है। मानसरोवर से तो आपको पता है कौन सी रिवर निकलती है, कमेंट में बताइए ज़रा। तो राकस्ताल से निकलेगी सतलुज, फ्लो होते हुए वेस्टवर्ड, ये एंटर हो जाती है हिमाचल प्रदेश की शिपकी में। यू हैव टू रिमेंबर दिस लोकेशन। शिपकी एक पास है जो तिब्बत जाने के लिए यूज़ करते हैं, किन्नौर वाले किया करते थे। तो शिपकी ला, ऐसे शिपकी ला पास, यहाँ पे एंटर होगी ये किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद वेस्टवर्ड फ्लो होते होते शिमला में एंटर होगी। उसके बाद चौहरा नामक प्लेस है, स्थान है चौहरा नामक प्लेस, शिमला में एंटर होगी। फिर वेस्टवर्ड फ्लो होते होते फिर कुल्लू के बॉर्डर को थोड़ा सा टच करेगी, थोड़ा सा कुल्लू में फ्लो होगी, कुछ कैचमेंट इसका कुल्लू में है, और फिर एंटर होगी मंडी में, फिरनू में। ये आपने लोकेशन सुना होगा कभी, चवासीगढ़ करके, वहाँ पे मंडी में एंटर होगी फिरनू में। एग्जैक्ट लोकेशन इज़ फिरनू, एंड दैट इज़ इन द चवासीगढ़ एरिया। फिर मंडी से वेस्टवर्ड फ्लो होते होते सोलन को थोड़ा टच करेगी, और उसके बाद बिलासपुर में एंटर हो जाएगी। बिलासपुर में कहाँ पे? कसोल विलेज के पास बिलासपुर में एंटर हो जाएगी। इसके बाद बिलासपुर वेस्टवर्ड फ्लो होते होते नाइला विलेज, दैट इज़ भाखड़ा जो डैम प्रोजेक्ट है, तो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, वहाँ पे एक नाइला विलेज है, वहाँ से ये हिमाचल को छोड़ देगी, या मान के चलो बिलासपुर को छोड़ देगी नाइला विलेज। तो ये लोकेशन गाइस याद रखना आप सभी।
ये इम्पोर्टेंट है। तो इसके बाद इम्पोर्टेंट टाउन्स भी हम इधर ही देख लेते हैं कि इस रास्ते में चलते चलते जो सतलुज वैली है पूरी, वहाँ पे कौन कौन से इम्पोर्टेंट टाउन आएंगे। कल्पा सुना होगा आपने कभी, रामपुर, लुहरी, सुन्नी, तत्तापानी एंड बिलासपुर। ये सारे टाउन्स जो है रिवर बैंक में मिलेंगे, किसके, सतलुज रिवर के बैंक में मिलेंगे। तो सेटल टाउन है जो हिमाचल के बड़े कुछ क्षेत्र हैं वो जो कि सतलुज रिवर के किनारों पे बसे हुए हैं। यू हैव टू रिमेंबर दीज फैक्ट्स। अब इसकी ट्रिब्यूटरीज कवर कर लेते हैं, लेकिन जिस तरह से हमने ट्रिब्यूटरीज करने का एक नया तरीका बनाया है कि हम डिस्ट्रिक्ट वाइज ट्रिब्यूटरी देखते चलेंगे, डिस्ट्रिक्ट वाइज ट्रिब्यूटरी देखते चलेंगे कि किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी ट्रिब्यूटरीज हैं किसी बड़ी रिवर की। तो आइए किन्नौर से शुरुआत करते हैं। जैसे कि किन्नौर में सबसे पहले एंटर होती है, तो किन्नौर में देखेंगे हम सबसे पहले, दिस इज़ किन्नौर, दिस इज़ किन्नौर एंड यहाँ पे सबसे पहले आती है बसपा करके एक, ठीक है, बसपा रिवर। तो ये करछम, मैं यहाँ पे आपको सोर्स बताऊंगा और किस वैली से संबंध है इसका और कौन सा इसका पॉइंट है, मीटिंग पॉइंट। तो इस तरह से हम देखेंगे कोई भी ट्रिब्यूटरी। तो यहाँ पे करछम है, सांगला वैली जो है उसको एक मीटिंग पॉइंट हो जाता है, सांगला वैली के नीचे मिल जाती है सतलुज में। फिर एक स्पीति रिवर आती है, लार्जेस्ट जो ट्रिब्यूटरी माना गया है सतलुज की वो स्पीति है, जो स्पीति वैली से आके कुंजुम पास कवर करेगी। जो एरिया एसोसिएटेड मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं ट्रिब्यूटरीज में सतलुज की। तो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ सतलुज, स्पीति वैली एंड कुंजुम पास, दिस एरिया एसोसिएटेड विद द स्पीति रिवर। इसके बाद तिरुंग एक रिवर है, तिरुंग करके, हंगरंग वैली से एसोसिएटेड है, ये हंगरंग वैली से एसोसिएटेड है और पूह से एसोसिएटेड तिरुंग रिवर। रूपा रिवर दैट इज एसोसिएटेड विद द रूपा वैली। और कशांग, कशांग इज अनदर इम्पॉर्टेंट रिवर दैट इज कल्पा रीजन से एसोसिएटेड। यू हैव टू रिमेंबर दिस, कल्पा से एसोसिएटेड कौन सी ट्रिब्यूटरी, कशांग। निशांग खड है एक, इसका डेटा यहाँ पे अनअवेलेबल डेटा है, तो जस्ट रिमेंबर द फैक्ट। ये मैंने कुछ एक्स्ट्रा रिवर निकाली है, बाकी जो बुक्स में है वो बसपा है, स्पीति है। तो इसके बाद मैंने कुछ एक्स्ट्रा रिवर्स ली हैं। तो निशांग खड भी याद रखिए किससे एसोसिएटेड है, तो ये ट्रिब्यूटरी है सतलुज की। इसके बाद देखते हैं हम शिमला की ट्रिब्यूटरीज। तो अब शिमला में देखेंगे हम नोगली खड करके, नोगली खड दैट इज रामपुर बुशहर से एसोसिएटेड रिवर गाइस। तो नोगली खड का मीटिंग पॉइंट रामपुर बुशहर। मच्छाद एसोसिएटेड विद ज्यूरी एरिया गाइस। तो मच्छाद रिवर या खड ज्यूरी से एसोसिएटेड, है शिमला की ट्रिब्यूटरीज हम कवर कर रहे हैं सतलुज की। तो शिमला में जो जो रिवर्स, स्मॉल रिवर्स आके मिलेंगे सतलुज में, वो कवर कर रहे हैं। नोगली खड देखा हमने, रामपुर बुशहर एंड मच्छाद इज ज्यूरी एरिया से एसोसिएटेड। और बैरा खड दैट इज एसोसिएटेड विद रामपुर ऑल्सो, बैरा खड। खिखार खड एक है जो कि ननखारी, ननखारी प्लेस, इफ़ यू हैव हर्ड अबाउट दिस, ननखारी प्लेस से एसोसिएटेड। एंड किंजल, किंगल या किंजल कुछ भी आपका प्रोनाउंसिएशन, खड एसोसिएटेड विद किंगल एरिया। एंड चमोला खड एसोसिएटेड विद सुन्नी रामपुर कैचमेंट एरिया से, चमोला खड जो सुन्नी रामपुर का कैचमेंट एरिया है वहाँ से एसोसिएट करना आप चमोला खड को। सवेरा खड, सवेरा रामपुर में होएगा इसका, ठीक है। इसके बाद बाघ नाला, दिस बाघ नाला को इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस चलते चलते देख लेना जो लास्ट वाले रिवर्स रहेंगे, जैसे किंजल खड हो गया, चमोला खड, सवेरा खड, ये मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा डिटेल निकाल के आपको रख दिए हुए हैं। और बाघ नाला इम्पोर्टेंट है, नोगली खड, मच्छाद, बैरा खड। इसके बाद इन आगे की जो रिवर है इनको चलते चलते पढ़ लेना, जस्ट माइंड में मैप बना लेना कि शिमला से एसोसिएटेड सतलुज की ट्रिब्यूटरीज, सवेरा खड हो गया, बाघ नाला खड हो गया। इसके बाद मंडी में देख लेते हैं सतलुज की ट्रिब्यूटरीज। स्यून खड करके एक है, स्यून, वैसे स्यून सुई को बोला जाता है कई पहाड़ी लैंग्वेजेस में, यहाँ पे डहर एरिया से एसोसिएटेड है, डहर एरिया। डहर जो कि
सिलापट से थोड़ा आगे है, लेकिन आता ये मंडी में है, डहर एरिया, ठीक है। कोटलू खड दैट इज ऑल्सो विद सुंदरनगर और डहर के रीजन में एसोसिएट करना है इसको, कोटलू खड को। इसके बाद बहना खड माहू एरिया से एसोसिएट करना है इसको। एंड सिमन खड बटवाड़ा एरिया से एसोसिएट करना है सिमन खड को। एंड खादेल खड चवासीगढ़, ये चवासीगढ़ जो मैंने आपको यहाँ पढ़ाया था, यहाँ पे एक खड आगे मिल रही है, खादेल खड। और भागमती खड डहर से एसोसिएटेड, मोस्ट ऑफ द रिवर्स डहर में है, डहर से एसोसिएट करना है इनको, ट्रिब्यूटरीज को। सिउन खड हो गया, कोटलू खड हो गया, और यहाँ पे भागमती खड हो गया, डहर से एसोसिएटेड। और बाकी बची हमारे बहना खड, इसके बाद सिमन खड, उसके बाद खादेल खड। तो इस तरह से मंडी की भी ट्रिब्यूटरीज कवर हो गई। अब नेक्स्ट मूव होते हैं बिलासपुर पे गाइस। बिलासपुर पे यहाँ पे सीर खड करके हैं, SEER लिखा है मैंने, ये सीर खड लार्जेस्ट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी इन बिलासपुर, ठीक है। और मोनी खड वेस्टर्न बिलासपुर में मोनी खड आती है। एक एडिशनल इंफॉर्मेशन लेके आया हूँ मैं आपके सामने रिवर्स। तो शुकर खड दैट इज बलघर और सीर खड में जाके ये मिलेगी, सीर खड की ट्रिब्यूटरी होगी में ये शुकर खड मिलके बलघर में सीर खड में मिल जाती है इस तरह से। और सरियाली खड सीर खड में ही आके मिलेगी। इस तरह से हमने बिलासपुर की भी ट्रिब्यूटरीज देख ली है। तो गाइस नोट डाउन करना है ये जितने भी फैक्ट मैंने आपको बताए सतलुज रिवर के बारे में, ऑलमोस्ट एवरीथिंग वी हैव कवर्ड हियर। सो नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट रिवर, बिकॉज हमें ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं खींचना है, इसलिए मूविंग टू द नेक्स्ट रिवर। अब जो नेक्स्ट रिवर है हमारे पास वो है ब्यास रिवर। तो ब्यास रिवर के बारे में डिटेल हम देखते हैं हिमाचल प्रदेश के पर्सपेक्टिव में। सो व्यास से ऋषि व्यास और वेद व्यास से एसोसिएटेड रिवर बोला जाए तो ब्यास, नाम से ही पता लग रहा है यार, व्यास वेद व्यास, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे पीर पंजाल रेंज में। इससे पहले कुछ इसके फैक्ट्स देख लेते हैं। वैदिक इसका नाम अरिजिकिया और संस्कृत इसका नाम विपाशा, संस्कृत नेम इसका विपाशा। टोटल लेंथ इसकी 470 किलोमीटर एंड हिमाचल में इसकी लेंथ 256 किलोमीटर। सो हेयर वी हैव द मैप ऑफ दिस रिवर, जो ज्योग्राफी कवर करते हुए चलती है, ये कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट कवर करेगी और कहाँ पे पंजाब में मिलेगी। तो इस तरह से पीर पंजाल रेंज में इसका जो एक सोर्स है दैट इज़ कॉल्ड रोहतांग पास, आपने सुना है ना। और इसका जो एलिवेशन फ्रॉम द सी लेवल इज़ 4000 to 4360 मीटर अराउंड। वैसे एलिवेशन नहीं पूछने वाले, लेकिन याद रखना है 4000 से ऊपर इसका एलिवेशन है सोर्स का। तो व्यास कुंड से ये आएगी रिवर, तो व्यास कुंड से आने वाली रिवर व्यास, फिर कुल्लू में है ये, ठीक है, इसका सोर्स। तो कुल्लू में फ्लो होते होते एंटर होगी बजौरा में, मंडी में वेस्टवर्ड फ्लो होते होते ये संधोल प्लेस पे एंटर हो जाएगी, कांगड़ा में संधोल। और इसके बाद थोड़ा सा जो है इसका कैचमेंट एरिया हमीरपुर में भी आएगा। तो हमीरपुर में आने के बाद ये कांगड़ा से निकल जाएगी मिरथाल नामक प्लेस में पंजाब में, ठीक है। इस तरह से गाइज यू हैव टू रिमेंबर दिस प्लेस। तो ये प्लेस याद रखना है, इन प्लेसेस को पूछ लेते हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। रोहतांग से चलती हैं व्यास कुंड अगर बोले सोर्स, और एलिवेशन इसका देख लीजिए 4000 से अप याद रखना। तो कुल्लू में फ्लो होते होते बजौरा प्लेस पे मंडी में एंटर हो जाएगी, इसके बाद संधोल प्लेस पे कांगड़ा में एंटर हो जाएगी, इसके बाद थोड़ा सा कैचमेंट एरिया हमीरपुर को टच करेगा एंड मिरथाल नामक प्लेस में ये पंजाब में एंटर हो जाएगी। इस तरह से गाइस, ठीक है। पेरेनियल रिवर है, हमेशा पूरे साल बहने वाली रिवर है, क्योंकि सोर्स ही इसका ग्लेशियर है, ग्लेशियर से आती है ये रिवर। तो सतलुज में मिलेगी ये, पंजाब में सतलुज में ही मिल जाती है बाद में, लेकिन कहाँ, पंजाब में, दैट इज़ प्लेस इसका रहेगा हरीक नामक स्थान पे ये मिल जाती है सतलुज में। अलेक्जेंडर द ग्रेट ईस्टर्न लिमिट
इसके बारे में भी हमने लेक्चर बनाया है कि ब्यास रिवर तक जो अलेक्जेंडर था बोले पहुंचा था। इन्वेजन जो हुआ था 326 BCE में, ठीक है। तो अलेक्जेंडर ब्यास रिवर तक आया था, इसकी इसमें थक गई थी उसकी आर्मी। बोलते हैं लास्ट लिमिट, ईस्टर्न लिमिट कौन सी थी अलेक्जेंडर ग्रेट की? द ब्यास रिवर। ये ब्यास रिवर गाइस हिमाचल प्रदेश तक आया था अलेक्जेंडर द ग्रेट, ठीक है। तो नेक्स्ट इसकी ट्रिब्यूटरीज कवर कर लेते हैं। जैसे कि हमने ट्रिब्यूटरीज देखी है ना, तो हर एक डिस्ट्रिक्ट की, हर डिस्ट्रिक्ट वाइज ट्रिब्यूटरी देखी है हर एक रिवर की हमने। तो इसी तरह कुल्लू में जो इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं उनको कवर करते चलेंगे और उनके जो प्लेसेस एसोसिएटेड विद देम उनको कवर करते हुए चलेंगे। पार्वती रिवर, पार्वती का सोर्स देखिए गाइस, मनतलाई लेक, मनतलाई लेक, यू हैव टू रिमेंबर पार्वती इंपॉर्टेंट रिवर है दोस्तों, इसलिए पिन पार्वती पास है एक, वहाँ से मनतलाई लेक है एक वहाँ पे, तो भुंतर में आके मिल जाएगी ये ब्यास में, ठीक है। बस इतना याद रखियो। और सेंज रिवर स्पीति कुल्लू बॉर्डर, स्पीति एंड कुल्लू बॉर्डर पे, और सुपाकुनी इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद दैट लार्जी नामक प्लेस। You have to remember this place is associated with the Sanj river and तीर्थन रिवर। अब देखिए तीर्थन रिवर एक आती है हंसकुंड से और लार्जी में मिल जाती है ये, ठीक है। किस पे मिल जाती है? ब्यास में गाइस, ब्यास पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये ब्यास की ट्रिब्यूटरीज है, लेकिन ये जो ट्रिब्यूटरीज कवर हो रही हैं वो कुल्लू की है सारी की सारी। तीर्थन रिवर, हंसकुंड एंड लार्जी, यू हैव टू रिमेंबर दिस प्लेस। एंड सरवरी, शर्वरी रिवर इम्पॉर्टेंट है, नगर लाइक प्लेस से एसोसिएटेड करना है इसको। एंड ईस्टर्न कुल्लू माउंटेन से आएगी और कुल्लू टाउन में मिल जाएगी। सोलंग नाला, सोलंग नाला, सोलंग नाला फेवरेट डेस्टिनेशन फॉर द टूरिस्ट एंड सोलंग वैली से आएगी। और पलछन मनाली रीजन में ये मिल जाएगी, किसमें मिल जाएगी? अपने ब्यास में। तो मनालसू नाला, मनालसू नाला, दिस इज नदन जो मनाली है उसके स्लोप से आएगी और मनाली में ही मिल जाएगी ब्यास में। फोजल नाला, तो फोजल वैली और पतली कुल एक प्लेस आता है वहाँ पे मिल जाएगी ब्यास में। सूजन नाला दैट इज़ पीर पंजाल के स्लोप से आएगी, कुल्लू वैली में मिल जाएगी ब्यास में। मलाना नाला, एक मलाना जो टाउन है इससे एसोसिएट करना है इसको। और चंद्रखानी से आएगी, चंद्रखानी से ज्वाइन पार्वती, पार्वती को ज्वाइन करने वाली ये रिवर है फिर, ठीक है। तो इस तरह से ये कुल्लू की हमने सारी रिवर्स देख ली हैं। अब मंडी डिस्ट्रिक्ट में देखते हैं कौन कौन सी रिवर्स हैं। उल रिवर, मंडी डिस्ट्रिक्ट की रिवर देखेंगे हम जो ट्रिब्यूटरीज हैं ब्यास रिवर की। तो थमसार ग्लेशियर, थमसार ग्लेशियर से आएगी और कमाद पंडो रीजन में मिल जाएगी गाइस, किसमें? ब्यास में। सुकेती खड्ड, सुकेती खड्ड, तो ये सदन धौलाधार से आएगी नियर मंडी टाउन, नियर मंडी टाउन में जो है मिल जाएगी ब्यास में, मंडी टाउन की रिवर, ठीक है। इसके बाद जीवनी खड्ड, जीवनी खड्ड बोलेंगे यार स्मॉल रिवर दैट इज सिराज हिल से आएगी और ऑट रीजन में मिल जाती है ये ब्यास में। तो भिखली, भाखली खड्ड बोलेंगे हम, अपर चचेओट से आएगी जो ज्वाइन करती है ब्यास को। भाखली खड्ड एसोसिएटेड विद चचेओट, ठीक है। और हंसा खड्ड एसोसिएटेड विद द सराज रीजन नियर पंडोह में आके मिल जाएगी ब्यास में। और सोनखड्ड सदन मंडी हिल्स, सदन मंडी हिल्स से निकलेगी नियर मंडी वैली में ही मिल जाएगी ब्यास में। एंड पंडी खड्ड ये करसोग सिराज साइड से ज्वाइन ब्यास को ज्वाइन करेगी पंडोह में, ठीक है। इस तरह से हमने मंडी डिस्ट्रिक्ट की जो रिवर्स हैं, आई होप आप नोट करते चल रहे हो जितने भी मैंने फैक्ट्स लिखे हुए हैं। अगर कोई फैक्ट छूट जाए तो आप वीडियो फिर से चला के देख लेना या 1.5 2x में चला के देख लेना गाइस। जो आगे मूव होते हैं कांगड़ा, कांगड़ा में जो है गाइस ये अपने ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्यास रिवर्स हम पढ़ रहे हैं, देखते हैं कौन कौन सी हैं। बिनवा, बिनवा करके एक रिवर है जो सदर्न स्लोप्स ऑफ धौलाधार। अब यहाँ पे मोस्ट ऑफ द रीजन धौलाधार रेंज से ही आएंगी, दैट इज़ मिडल हिमालय, तो वहीं से सारी रिवर्स आएंगी। ग्लेशियर ऊपर काफ़ी होते हैं धौलाधार में, इसलिए तो सदर्न स्लोप्स ऑफ धौलाधार से
ठीक है। सदर्न स्लोप्स ऑफ धौलाधार से राजनाथ कुछ इस तरह से प्लेस है। सो गाइस, सदर्न स्लोप्स ऑफ धौलाधार, बैजनाथ, नॉट राजनाथ। कुछ गलतियां हो जाती हैं, मैं खुद कंफ्यूज हो गया था कि राजनाथ करके या राइजनाथ में ये क्या लिखा है, लेकिन इस तरह से कोई प्लेस है ही नहीं यहाँ पे। सदर्न स्लोप्स ऑफ धौलाधार, बैजनाथ, दिस इज बैजनाथ, दिस इज़ बैजनाथ। अब मैं ट्राई करूँगा कि जो मेरे नोट्स होंगे वो मैं लैपटॉप पे बनाना शुरू करूँ, क्योंकि इस तरह से शायद आप लोगों को समझ ना आए। तो मैं ट्राई करूँगा कि उस पर मैं पीपीटी बनाऊँ, क्योंकि मुझे खुद भी पढ़ना रहता है और फिर ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स थिंग हो जाती है कि मैं नोट्स भी प्रिपेयर करूँ, उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। बट आई विल ट्राई टू मेक नोट्स इन द लैपटॉप। तो लैपटॉप पे जैसे पीपीटी बनती है तो उस तरह से मैं बनाना शुरू कर सकता हूँ, देखूँगा अगर बना पाया तो। बट दिस इज़ नॉट राजनाथ, दिस इज़ बैजनाथ। सदर्न स्लोप्स ऑफ धौलाधार, बैजनाथ सोर्स, एंड दिस इज़ संसाल हवासी एरिया। एरिया इतने याद रखने की जरूरत नहीं है गाइस, आपको जस्ट रिमेंबर दी। एक बार गो थ्रू हो जाना सब रिवर से, जो इम्पोर्टेंट रिवर्स हैं, जो इम्पोर्टेंट रिवर्स हैं, आप बुक भी पढ़ रहे होंगे, उनके जो है प्लेसेस याद रख लेना, बाकी रिवर चलते चलते देख लेना, ठीक है। तो बिनवा जो यहाँ पे है, सदर्न स्लोप्स ऑफ धौलाधार, संसाल हवासी एरिया एसोसिएटेड विद, एंड न्यूगल खड्ड। न्यूगल खड्ड आपने सुना होगा, धौलाधार पालमपुर एरिया इस ने ऑक्यूपाई करा हुआ है, हरिपुर नगरोटा में मिलती है ब्यास में। बाणगंगा, दिस इज एक बाणगंगा रिवर है, धौलाधार और कांगड़ा टाउन। बाणगंगा कांगड़ा टाउन से एसोसिएटेड रिवर, इसको देख लेना आप, बाणगंगा और कांगड़ा टाउन। दिस इज गज खड्ड, और ये धौलाधार से आएगी और अप स्ट्रीम है पोंग डैम की, ठीक है। पोंग डैम में मिलके पोंग डैम में मिलने वाली रिवर कौन सी मिलती है, गज खड्ड। बाणगंगा कांगड़ा टाउन से एसोसिएटेड रिवर बाणगंगा। तो इस तरह से फैक्ट आएंगे गाइस। तो डहर खड्ड हो गया, कांगड़ा हिल, अब इसको डहर 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 हमने मंडी में पढ़ा था, फिर से प्लेस, बट दिस इज द खड्ड रिवर। तो डहर खड्ड कांगड़ा हिल में है, लोअर कांगड़ा में आके मिल जाएगी ब्यास में। चक्की खड्ड, चक्की खड्ड यहाँ पे धौलाधार और पठानकोट में थल में जाके मिलेगी ये चक्की खड्ड। और बनेर खड्ड पालमपुर से एसोसिएटेड और सेंट्रल कांगड़ा वैली में मिल जाएगी ब्यास में। तो इस तरह से अब लास्ट में जो बचती है वो आवा रिवर है। आवा रिवर, लूनी रिवर एंड मनूनी रिवर, ये छोटी छोटी स्मॉल रिवर्स हैं, ये धौलाधार से निकलेगी और कांगड़ा वैली में मिल जाएगी। बस आप इतना कर याद रखना जो मैंने लास्ट में आपको बताई। तो इस तरह से हमने देखा कि हमने पूरी की पूरी ब्यास रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज भी कवर कर ली है। कुल्लू, मंडी, कांगड़ा, जितने भी ट्रिब्यूटरीज थी यहाँ पे, यू हैव टू रिमेंबर जी, ये वाली रिवर्स आपको ज़्यादातर याद रखनी है जो मैंने मार्क करी हुई है, ये इम्पोर्टेंट है। तो बिनवा, न्यूगल, बाणगंगा, गजखड और इतनी कर रिवर्स, यहाँ के प्लेसेस और इनसे एसोसिएटेड प्लेसेस याद रख लेना, बाकी चल पड़ेगा अगर आप गो थ्रू भी होगा इस। लेकिन वैसे इतना ज़्यादा फैक्ट्स नहीं है, अगर आप डेली इनको देखा करोगे, रिवाइज किया करोगे, तो इतना ज़्यादा बुरा नहीं लगता है और रिमेंबर भी हो जाती है चीज़ें। सो ब्यास रिवर भी हमने कवर कर ली है। अब मूव ऑन टू द नेक्स्ट रिवर, दैट इज, अब जो हमारी एक रिवर बचती है, रावी रिवर गाइस। तो हमने यमुना पढ़ ली, तो एक सीक्वेंस देखा हमने, सीक्वेंस इनका याद रखना, नॉर्थ टू साउथ, कई बार ऐसे इस तरह से भी पूछ लेते हैं। तो यमुना हो गया, उसके बाद सतलुज हो गया, ब्यास हो गया, उसके बाद रावी अब हम पढ़ेंगे ऊपर, चिनाब, ठीक है, रावी, उसके बाद चिनाब। तो इस तरह से हिमाचल की सारी रिवर्स हैं। तो अभी हम देखेंगे रावी रिवर। रावी रिवर
वैदिक नाम से शुरुआत करते हैं इसका परुशनी। परुशनी, दिस इज परुशनी। पी थोड़ा पीपीटी से बाहर हो गया है, पिक्चर से बाहर हो गया। और संस्कृत नेम इसका इरावती, इरावती, और वैदिक नाम इसका परुशनी। तो इस तरह से टोटल लेंथ इसकी 720 टू 725 किलोमीटर्स, एंड हिमाचल में इसकी लेंथ 158, कई जगह 130 किलोमीटर्स लिखा हुआ है गाइस। तो ये मोस्ट ऑफ द रिवर, ज़्यादातर ये रिवर जो फ्लो होगी आपके चंबा में फ्लो होने वाली ज़्यादातर रिवर है, कांगड़ा में और चंबा में। मोस्ट ऑफ दी इसके पार्ट रहेंगे चंबा में, चंबा टाउन की ये रिवर है। तो देखते हैं अब इसके जो कांगड़ा और चंबा में किस तरह से, इसकी ज्योग्राफी देख लेते हैं गाइस पहले। तो धौलाधार रेंज से बड़ा भंगाल रीजन है ये कांगड़ा में, और वैसे स्मॉल रिवर करके निकलती है ये, एक बहादुर रिवर और एक तंतगिरी रिवर। एक बहादुर रिवर, एक तंतगिरी, यहाँ पे एक बहादुर एक तंतगिरी, ठीक है। तो इतना ज़्यादा डीप नहीं पूछते हैं, जस्ट इसका सोर्स याद रखना, बड़ा भंगाल रीजन धौलाधार रेंज से ये निकलने वाली रिवर है जो कि कांगड़ा में फ़्लो होगी, और इसके बाद ये चंबा में मोस्ट ऑफ द रिवर फ़्लो होने वाली है, ठीक है। इस तरह से याद रखिए चीज़ों को। तो अब डिस्ट्रिक्ट वाइज इसकी ट्रिब्यूटरीज भी कवर कर लेते हैं। रावी रिवर में इतने ज़्यादा फैक्ट्स नहीं हैं यहाँ पे, जस्ट रिमेंबर ये खेड़ी में जाके जो है जम्मू कश्मीर में एंटर होगी। खेड़ी नामक स्थान पे, खेड़ी नामक स्थान पे जम्मू कश्मीर में एंटर होगी। दिस इज़ खेड़ी, खेड़ी नामक स्थान पे जम्मू कश्मीर में एंटर होगी। कांगड़ा, कांगड़ा की अब हम ट्रिब्यूटरीज देख लेते हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज। सो बहादुर जो हमने पढ़ा और तंतगिरी जो हमने पढ़ा। ग्लेशियर बिटवीन पीर पंजाल एंड धौलाधार से निकलने वाली रिवर है, तंतगिरी को ज्वाइन करेगी ये। और तंतगिरी जो है ईस्टर्न स्लोप्स भरमौर, भरमौर के ईस्टर्न स्लोप से आएगी इस तरह से, और तंतगिरी पीर पंजाल धौलाधार से आएगी इस तरह से। अब ये यहाँ पे ज्वाइन कर रही है तंतगिरी को। बादल ज्वाइनिंग दिस रिवर ज्वाइनिंग तंतगिरी, ठीक है। ईस्टर्न स्लोप्स, ईस्टर्न स्लोप्स भरमौर के ईस्टर्न स्लोप से आएगी, मर्जिस विद बादल, दोनों आके मिल जाएंगी एक पॉइंट पे। उसके बाद ये रावी कांगड़ा में, बस इतना ही याद रखना है इसमें, तंतगिरी और बादल, बादल और तंतगिरी। जो ईस्टर्न स्लोप्स वाली रिवर है तंतगिरी, दिस इज टी तंतगिरी, एंड दिस इज बादल, दिस इज बादल बी। इस तरह से गाइज यू हैव टू रिमेंबर दिस फैक्ट्स, एंड आगे मूव होते हैं। चंबा में मोस्ट ऑफ द रिवर फ्लो हो रही है, चंपा नहीं चंबा में। तो हालांकि इसका चंपा से ही एसोसिएटेड नेम है, आप बाद में हम देखेंगे ये। तो चंबा जो है बुधिल रिवर एक ट्रिब्यूटरी है इसकी, रावी रिवर की, बुधिल रिवर करके मणि महेश लेक से आने वाली है, इम्पोर्टेंट है इसलिए भरमौर में आके मिल जाएगी। खड़ा मुख, यू हैव टू रिमेंबर द प्लेस, खड़ा मुख में आके मिल जाएगी ये किससे, रावी में। तो सियूल रिवर ये बिटवीन धौलाधार और पीर पंजाल रेंज से आएगी, डाउन स्ट्रीम ऑफ चंबा टाउन। चंबा टाउन की रिवर किसको बोलेंगे हम, चंबा टाउन की रिवर सियूल खड, सियूल रिवर, सीर खड मत रखना यार, सियूल, दिस इज सियूल रिवर एसोसिएटेड विद रावी एंड चंबा टाउन। बुधिल रिवर विद द मणि महेश एंड भरमौर खड़ामुख। बैरा रिवर जो हमारी पीर पंजाल है, बैरा रिवर जो हमारी पीर पंजाल से आएगी जॉइन सियूल को, सियूल को इसी में मिलने वाली रिवर है, हिमगिरी के पास मिल जाएगी सियूल रिवर में। टुंडा नाला, इसके बारे में इतना ज़्यादा फैक्ट्स नहीं है, ये मैंने एडिशनल रिवर्स लिख दी है आपको। साहू स्ट्रीम चंबा टाउन की ही है एक छोटी स्ट्रीम, और चिरचिन नाला एंड कुवारसी नाला। तो इस तरह से रावी रिवर में ज़्यादा फैक्ट्स नहीं थे, बुक्स में भी अदर सोर्सेज से भी मैंने देख लिए, तो इतना सफिशिएंट है रावी रिवर के बारे में। अगर वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है गाइस, आप 1.5x या 2x में इसको फिर से रिपीट करके देख सकते हो अगर कुछ आपके फैक्ट्स छूट जाए तो। इस तरह से हमने रिवर सारी देख ली हैं, तो आगे
मूव होंगे हम। हिमाचल का मैप हमने अभी तक कवर नहीं किया है, तो उसको हम कवर करेंगे। यहाँ की पॉलिटिकल मैप और यहाँ की फिर ज्योग्राफी, जो कि फिजियोग्राफिक जोन्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो इस तरह से बने रहिए सीरीज़ में। इफ़ यू लाइक द सीरीज़, then please follow to my YouTube channel and share also with your friends, guys. So thank you very much for your time.